बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद आयुसनी एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत मोहब्बत खुलूस का बेहद शुक्रिया जो कि चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपनी राय का इज़हार कर रहे हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जो रिस्पांस आया है हमारी पिछली 2-3 वीडियोस के ऊपर। और अब आप लोगों के जनाब सवालों के जवाब देना जो है बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि जिस तरह आप लोग क्विक रिस्पांस देते हैं तो कुछ हमारी भी जिम्मेदारी है। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और आइंदा आने वाले चंद दिनों में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जिस तरह मेरी आपने लास्ट कुछ वीडियोस देखी होंगी, अंदाज़ा हो गया होगा कि सिलेक्शन कमेटी जनाब सर जोड़कर बैठी हुई है और न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ 2 फॉर्मेट की टीमों का ऐलान होने लगा है। उसके अलावा एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट और वर्ल्ड कप राउंड द कॉर्नर है और इस हवाले से जो है वो बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है। तो मैंने सोचा कि आज की वीडियो भी इसी तनाजुर में कर ली जाए। तो क्या ख्याल है आपका, कहाँ पहुँचे हैं मामलात? कुछ सूरत हाल ये है कि जो कि तू कह सकते हैं, कुछ सूरत हाल के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि थोड़ी बर्फ़ पिघल रही है और हो सकता है कि कुछ अच्छी खबरें हमको मिलें, क्योंकि मामला ये है कि ये खीर जो है वो क्या उंगली को टेढ़ी करके निकालना पड़ेगा, क्या चम्मच से इस खीर को निकालना पड़ेगा? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं एशिया कप और वर्ल्ड कप के तनाजुर में गुफ्तगू कर रहा हूँ, क्योंकि अगर भारत ये कहता है कि जनाब हम तो पाकिस्तान नहीं आ रहे और सियासी हालात जो हैं वो इस बात की हमें इजाज़त नहीं दे रहे और हम अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेजेंगे, और फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि जब इस साल के आखिर में वर्ल्ड कप की मेज़बानी भारत करेगा तो भारत हमसे ये उम्मीद लगाकर बैठेगा कि पाकिस्तान अपनी टीम जो है वो भारत भेजेगा खेलने के लिए? क्या ये इंसाफ का तकाजा होगा? क्या ये गुफ्तगू सही तनाजुर में होगी? क्या ये गुफ्तगू जो है वो दुरुस्त खतूत के अंदर होगी? अब बहुत सारी चीज़ें वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, फिर फैसला आप खुद कर लीजिएगा। अगर इंडियन मीडिया के तनाजुर में हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि यार ये तो लॉजिक ही नहीं है, लॉजिस्टिक प्रॉब्लम है। अगर किसी तीसरे मुल्क में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट को कराते हैं, वहां बॉल डलवाते हैं, पाकिस्तान को होस्ट रखते हैं, तो जनाब कैसी सूरत हाल बनेगी? भारत से खेलने के लिए एक टीम पाकिस्तान से उड़कर जो है वो भारत पहुंचेगी, फिर वहां से उड़कर जो है वो वापस आएगी और पाकिस्तान से मुकाबला करेगी। ये कैसे हो सकता है? और जो ब्रॉडकास्टर हैं, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है, उसके लिए तो ये घाटे का सौदा है, ये नफ़े का सौदा नहीं है। और इस तमाम सूरत हाल में जनाब जो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट होना है वो कम हो जाएगा। और उनका मौक़िफ़ ये है कि जनाब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की मेज़बानी के चक्कर में अगर किसी को 1 रुपये मिलना है तो उसमें से 8 आने कम हो जाएंगे और फिर 8 आने जो है वो बाकी टीमों में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं भारतीय मीडिया में कि जनाब भारत को तो छोड़िए, कुछ और टीमें जो हैं वो पाकिस्तान जाकर खेलने में जो है वो हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रही हैं। जरा हमने पूछा कि भाई वो कौन सी टीमें हैं, हमने सवाल किया कि भाई वो कौन सी टीमें हैं एशिया की जो पाकिस्तान में एशिया कप खेलने से हिचकिचा रही हैं और उनको कंसर्न है। कौन सी टीम है भाई वो? क्या वो ऑस्ट्रेलिया से बड़ी टीम है? क्या वो इंग्लैंड से बड़ी टीम है? क्या वो न्यूजीलैंड से बड़ी टीम है? क्या वो साउथ अफ्रीका से बड़ी टीम है? चुप्पी लगी हुई है, जवाब नहीं आ रहा। अबे भाई हालिया अरसे में तो बांग्लादेश भी पाकिस्तान आकर गया है, उसके बाद अफ़गानिस्तान को हमने रिस्पेक्ट दी, हमने उनकी सीरीज़ जाकर खेली जनाब एक ऐसे तनाजुर में, एक ऐसे मरहले पर जब ऑस्ट्रेलिया ने उनको जनाब हरा झंडा दिखा दिया कि जी आपके मुल्क में जो है वो ख़वातीन के मामला ठीक नहीं है और हम अपनी हुकूमत के सामने जो है वो सुरखरू रहना चाहते हैं, हम जनाब आपसे क्रिकेट नहीं खेलेंगे, पहले आप अपने मुल्क में ख़वातीन के मामला को ठीक कर लें। हमने तो कोई ऐसी बात नहीं की, हम तो अफ़गानिस्तान को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, हम तो उनके साथ शारजा में खेल कर आए हैं। फिर आप श्रीलंका की बात करते हैं। भाई श्रीलंका तो वो मुल्क है जिसने पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी के लिए बड़ा किरदार अदा किया। तो ये कहानी तो डब्बे में गोल हो गई है। अब आ गया जनाब कि रेवेन्यू कट जाएगा अगर भारत को किसी तीसरे मुल्क में पाकिस्तान एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का खिलाता है। कौन सा रेवेन्यू भाई? वो रेवेन्यू जो अगर पाकिस्तान नहीं खेला, अगर आपने पाकिस्तान से मेज़बानी ले ली तो वो तो फिर चारने का भी नहीं रहेगा ना। अगर एशिया कप पाकिस्तान नहीं खेलेगा, पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होगा, तो किसकी जेब में कितने पैसे आएंगे? ये ब्रॉडकास्टर भी सोच ले, ये एशियन क्रिकेट काउंसिल भी सोच ले, जो एक एशिया कप में 2 श्योर शॉट मैच रखती है पाकिस्तान भारत के, और तीसरा मैच फाइनल में पहुंचने की सूरत में वो उम्मीद रखते हैं कि अगर हो गया तो चांदनी होगी। वैसे 2 ही मैचों में उनकी चांदनी हो जाती है। तो फिर जनाब ये सारे सवाल हैं, मैंने आपके सामने खोल कर रख दिए हैं इनके जवाब।
फिर दूसरा मामला ये है कि पाकिस्तान और भारत का ही मामला है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ भारत को खेलना है, दोनों हाथ को मिलाना है, दोनों हाथों से ताली बजेगी, वरना फिर आप अपने मुल्क में खुश, हम अपने मुल्क में खुश, फिर कुछ बड़े कदम उठाने पड़ेंगे। किधर है एशियन क्रिकेट काउंसिल? अब तक वो खामोश है और शायद उनके पास कुछ कहने के लिए नहीं है, क्योंकि वो क्या बोलेंगे पाकिस्तान के सामने, वो क्या बोलेंगे भारत के सामने? वो तो जनाब चाहते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान और भारत का मैच हो जाए और वो चाहते हैं कि कोई रास्ता निकल आए बीच का। तो ये तो हो गई सूरत हाल खुलासा एशिया कप के हवाले से। ले भारत स्टेप, भारत सोच ले नहीं खेलना है पाकिस्तान के साथ जो अब तक वो कह रहे हैं, लेकिन इसके बहुत सारे मसाइल हो जाएंगे। वो रेवेन्यू जो जनरेट होना है, एशिया कप हो जाएगा पाकिस्तान के बिना, इससे पहले भी हुआ है, इससे पहले भारत के बिना भी एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ है, लेकिन किसी के हाथ में कुछ आएगा नहीं। वो कहते हैं ना कि जब पतंग कट रही होती है और लोग बहुत सारे उसके पीछे भाग रहे होते हैं और जब एक से ज़्यादा हाथ उस कागज़ की पतंग को लगते हैं जो बहुत ही भुरभुरे किस्म का कागज़ होता है, और जब एक के बजाय बहुत सारे लोग पतंग को पकड़ते हैं तो सिर्फ डंडे ही हाथ में आते हैं भाई, लकड़ियाँ ही हाथ में आती हैं। तो यही पाकिस्तान के बगैर एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट कराने का मामला होगा बिना पाकिस्तान भारत मैच के। अब आ जाते हैं आईसीसी वर्ल्ड कप जो इस साल के आखिर में भारत में मुनक्किद हो रहा है, तो मामला वहाँ भी कुछ सीधे नहीं है। जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि एक तो एशियन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है वो भारत से पूछ रहा है कि भाई वो टैक्स का मामला कहाँ तक पहुँचा? आपने तो 2016 में भी हमसे वादा किया था, 2016 में भारत ने आईसीसी वर्ल्ड T20 को होस्ट किया था और टैक्स की मद में एक बड़ी रकम जो है वो कट गई थी। जिस तरह केक कटता है, जिस तरह केक का पीस निकलता है और फिर बाकी केक में से लोगों को हिस्से मिलते हैं। ये 2023 है, 7 साल आगे आ गए हैं, टैक्स रेट बढ़ चुका है। भारतीय हुकूमत तो नहीं मान रही, तो अगर 2023 वर्ल्ड कप के मुकाबले भारत में होते हैं, छोड़ दें पाकिस्तान भारत मैच को, छोड़ दें कि जी पाकिस्तान भारत खेलने जा रहा है या नहीं जा रहा, टैक्स का मामला भी तो हल तलब है, क्योंकि टैक्स के जो मामलात हैं उसमें भारतीय हुकूमत जो है वो कटौती देने के लिए तैयार नहीं है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो दफ्तर था वो लंदन से दुबई इसलिए आया था कि जनाब वहाँ टैक्स के मामलात जो हैं उनको खल रहे थे, उनको मुश्किल में डाल रहे थे। तो अब ये सूरत हाल है कि ये एक बड़ा मसला है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के लिए कि जी टैक्स के जो सूरत हाल है वो उसको कैसे सिक्योर एंड साउंड करते हैं। तो एक मसला नहीं है, बहुत सारे मसले हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के लिए। अब आ जाते हैं पाकिस्तान और भारत के मैच को लेकर। भारतीय मीडिया कह रहा है कि जी ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप के मैच जो है वो किसी तीसरे मुल्क में खेले, तो नहीं खेलते भाई, क्यों बुला रहे हैं आप हमें? नहीं आते, करा लें हमारे बगैर वर्ल्ड कप। पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होगा वर्ल्ड कप में, टीवी राइट्स का क्या होगा? टीवी राइट्स वाले लोग पूछेंगे आके बीसीसीआई से, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से, भाईजान आपने ये जो वर्ल्ड कप है इसमें पाकिस्तान भारत का मैच लिखा हुआ है और इस पाकिस्तान भारत के मैच के ऊपर हमको इतने इश्तिहारात मिलने थे, हमको इतने पैसे मिलने थे, हमसे तो आपने एक लमसम बड़ा मुआहिदा कर लिया है और हम आपको पैसे कहाँ से देंगे? जब हमें ही पैसे नहीं मिलेंगे तो फिर हम आपको क्या ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के मैच से वर्ल्ड कप का मैच करा के, ऑस्ट्रेलिया इंडिया का मैच करा के हम आपको टीवी राइट्स में वो पैसे दे देंगे जो पाकिस्तान इंडिया के मैच के होते हैं? अदालत तक चली जाएगी बात। पाकिस्तान तो वर्ल्ड कप ना भी खेला तो सीधा मामला है, पाकिस्तान भी कह देगा। पाकिस्तान तो हमेशा भारत को वेलकम करता रहा है, पाकिस्तान ने तो हमेशा भारत को कहा है कि आइए हमारे मुल्क में खेलिए, हम सिर्फ आपकी टीम को सदारती सिक्योरिटी नहीं देंगे, हम तो आपके लोगों को भी वेलकम करेंगे, हम तो आपके तमाशाइयों को भी सर आंखों पर बिठाएंगे। अब भारत भी यही कह रहा है कि जी हम तो पाकिस्तान टीम के वीज़े का कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान के सहाफ़ियों के वीज़े का कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान के शायकीन क्रिकेट के वीज़ों का कोई मसला नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं आप। एक पाकिस्तानी सहाफ़ी से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा भाई 2016 में हम गए, बिल्कुल हमें वीज़ा मिला, लेकिन हमें बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। जिस शहर में हम गए, पहले थाने में गए, उनको बताया कि भाईजान हम आ गए हैं, उन्होंने हमें क्लियरेंस दी तो हमें होटल में एंट्री मिली। फिर जब हम एक शहर छोड़ के दूसरे शहर में जा रहे थे, फिर हम पुलिस के थाने में गए और वहाँ पर फिर यही हुआ कि जनाब हमने बताया कि भाईजान हमारा यहाँ पर टाइम पूरा हो गया, अब हम जा रहे हैं।
इतना आसान नहीं है ये। एक साहबी ने तो बताया कि भाई वो दिल्ली में उसको क़याम करना था और किसी दूसरे शहर में जो है उसकी पुलिस एंट्री थी। तब आप सोचें मामला क्या वाकई इतना आसान है, मामला क्या इतने ही सीधे हैं। तो ये गंभीर चीज़ें हैं और इनका हल होना बहुत ज़रूरी है। आज भारतीय सहाफ़ी से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि यार दिल्ली दूर नहीं है, उनको इस बात की उम्मीद है कि अचानक चीज़ें ठीक हो जाएंगी। उनको कहना ये था कि जब 2004 में भारत की टीम पाकिस्तान आई थी तो तब भी ऐसे ही लग रहा था कि ये बर्फ़ तो बहुत जमी हुई है, ये पानी नहीं बनेगी, ये पिघलेगी नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि फिर अचानक चीज़ें बेहतर होने लग गई। 2004 में पाकिस्तान का दौरा भारत ने किया, पाकिस्तान 2005 में भारत गया, 2006 में फिर भारत की टीम पाकिस्तान आई, 2007 में फिर पाकिस्तान भारत गया, 2008 में MS धोनी तो पाकिस्तान टीम लेकर आ गए एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट खेलने के लिए। इसीलिए खामोश है एशियन क्रिकेट काउंसिल और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। वो तो चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के मैच हों, पैसा बने गेट मनी की शक्ल में, टीवी राइट्स की शक्ल में, रेवेन्यू जनरेट हो और कुछ पैसे वो अपने पास रखें, बाकी पैसे वो डिस्ट्रीब्यूट करें। लेकिन अब ये ऐसा होगा नहीं। अब चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। भारत के पास कोई ठोस ग्राउंड होना चाहिए कि जी हम पाकिस्तान इसीलिए नहीं आ रहे, ये हमारा मसला है। उनसे पूछा जाएगा भाई ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान में लैंड कर रहा है, इंग्लैंड पाकिस्तान में लैंड कर रहा है, न्यूजीलैंड अभी तो आया था फिर आ गया पाकिस्तान खेलने के लिए। तो आप बताइए आप क्यों नहीं जाना चाहते पाकिस्तान? और अगर आप पाकिस्तान नहीं जाना चाहते तो फिर पाकिस्तान को आप किस मुंह से अपने मुल्क में इनवाइट करेंगे? क्रिकेट को सियासत से दूर रखें। सियासत ऐवानों में अच्छी लगती है, मैदानों में खेल अच्छे लगते हैं। भारतीय हुकूमत को अपनी रविश तब्दील करना होगी। कोई भारत की सरकार के हवाले से तो बात हो नहीं रही कि जनाब वो किस तरह हुकूमत चला रहे हैं, किस तरह मुसलमानों पर मजालिम ढा रहे हैं। ये इस वीडियो में मुद्दा नहीं है। मुद्दा है पाकिस्तान भारत क्रिकेट का। कैसे पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट को आगे लेकर चलना है, बढ़ाना है। अगर इस क्रिकेट को बढ़ाना है, अगर पाक भारत मुकाबलों से मैदानों को भरना है, अगर पाक भारत मुकाबलों से टीवी राइट्स में जो मुआहदे हुए हैं, जो कमर्शियल आने हैं अरबों की शक्ल में, अगर उनको जनाब अपनी पॉकेट में रखना है तो अपनी रविश को तब्दील करना होगा। पाकिस्तान तो बिल्कुल ठीक बात कर रहा है। पाकिस्तान तो कह रहा है कि जी आपने हमसे वादा किया है। और इंडियन क्रिकेट बोर्ड के कुछ लोग जो हैं, जो भारतीय मीडिया के कुछ लोग हैं, वो सीना ठोक कर ये कह रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी के बहुत करीब हैं अमित मिश्रा जी और उनके जो साहबजादे हैं जय शाह, वो तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के करता धरता है। उन्होंने ही तो आपको मेज़बानी दी है। अगर उनको इतना मसला आपके साथ होता तो फिर वो मेज़बानी कैसे आपको देते? बिल्कुल बजा फरमाया आपने, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। लेकिन आपने कोई प्लेट में रख के थोड़ी ये मेज़बानी हमें दे दी। आपने कोई एहसान थोड़ी किया है हमारे ऊपर हमें मेज़बानी देकर। आपको बहुत अच्छी तरीके से इस बात का इदराक है कि बैनुल अक़वामी क्रिकेट में पाकिस्तान की हैसियत क्या है, पाकिस्तान किस मंच पर बैठा हुआ है, पाकिस्तान का मुकाम क्या है। अगर BCCI दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड है, अगर उसके ख़जाने जो हैं वो भरे हुए हैं, तो ये भी बात मानने वाली है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और एशियन क्रिकेट काउंसिल के ख़जाने जो हैं वो पाकिस्तान भारत के मैच से भरते हैं। सिर्फ भारत की क्रिकेट टीम मैदान में उतर जाए तो लोग मैच देखने नहीं आएंगे। वो पैशन नहीं होगा, वो जज्बा नहीं होगा लोगों का, वो हरारत नहीं होगी मैच के दरमियान। मैच से पहले पाक भारत टाकरे की शक्ल में दोनों मुल्कों के मीडिया जो माहौल बनाते हैं वो होगा नहीं। तो ये मामला है और उम्मीद करते हैं कि ऊंट किसी करवट बैठेगा और जिस करवट बैठेगा उसमें क्रिकेट का भला होगा, उसमें कुछ बीच का रास्ता निकलेगा। और अगर ये बात करते हैं कि जनाब ये मुमकिन नहीं है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है वो जनाब खसारे का सौदा नहीं करेगा, तो ना करे खसारे का सौदा, छोड़ दें एशियन क्रिकेट काउंसिल एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 को। जो मिलना है वो भी नहीं मिलेगा। और जो लोग ये बात कर रहे हैं कि जनाब अगर पाकिस्तान के लिए किसी तीसरे मुल्क का इंतखाब करे भारत, तो ये कैसे हो सकता है? होटलिंग के मामला बढ़ जाएंगे, इंटरनेशनल फ्लाइट्स के मामला बढ़ जाएंगे। तो भैया बात दरअसल ये है कि 1996 में वर्ल्ड कप हुआ था पाकिस्तान और भारत में।
और 1996 वर्ल्ड कप में श्रीलंका भी था जो कि चैंपियन बना था। वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया ने कहा था थैंक यू वेरी मच जनाब, हम तो नहीं जाएंगे श्रीलंका खेलने के लिए, तामिल मसला कर रहे हैं वहां पर, हमें खतरा है वहां पर। वर्ल्ड कप तो हुआ था वहां पर, और वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के जो पॉइंट्स थे वो श्रीलंका को मिल गए थे। फिर 2003 में अफ्रीका ने पहली बार वर्ल्ड कप की जब मेज़बानी की तो कीनिया में जो है वो इंग्लैंड ने किया था आई थिंक मेरा ख्याल है, और ऑस्ट्रेलिया। कीनिया की टीम को पॉइंट्स मिल गए थे और कीनिया की टीम अगर आपको याद हो तो आई थिंक मेरा ख्याल है सेमीफाइनल तक पहुंची थी जी, बिल्कुल, और भारत से ही हारे थे शायद। माजी में ऐसे कई वाकयात हैं, क्रिकेट रुकी नहीं है। लेकिन ये वेस्ट इंडीज जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका मैच की बात नहीं है, स्टेक्स यहां पर बड़े हाई हैं, क्योंकि यहां पर पाकिस्तान और भारत का मुकाबला है। पाकिस्तान भारत खेलेंगे तो जो क्रिकेट नहीं भी जानता वो भी क्रिकेट पर बात करने लगता है। पाकिस्तान भारत खेलेंगे तो टीवी रेटिंग यहां से यहां चली जाएगी। मीडिया में सिर्फ पाक भारत मुकाबले का चर्चा होगा। वो क्रिकेटर्स जो अपना टाइम पूरा कर चुके हैं, वो क्रिकेटर्स जिनको हम बहुत कम देखते हैं टेलीविजन पर, उनको भी टेलीविजन वाले पाक भारत क्रिकेट मुकाबले पर तबसरा करने के लिए बुलाते हैं और उनको पैसे भी देते हैं, उनकी अपीयरेंस फीस भी देते हैं। इस हद तक पाक भारत मुकाबले का फायदा है, नुकसान नहीं है। तो पाकिस्तान तो जनाब बाहें फैलाए खड़ा है, क्रिकेट के मुफाद में बात कर रहा है। कभी पाकिस्तान की हुकूमत ने क्रिकेट में सियासत को इन्वॉल्व नहीं किया। 1999 में पाकिस्तानी हुकूमत ने तब भी भारत अपनी टीम भेजी थी जब शिवसेना के शरपसंदों ने फिरोज शाह कोटला दिल्ली की पिच को खोद दिया था। हमने तो तब भी आपकी सिक्योरिटी पर इन्हिसार किया था, एतबार किया था और अपने खिलाड़ियों को भेजा था भारत। आपने भी तो 2004 में पाकिस्तान टीम भेजी, 2006 में पाकिस्तान टीम भेजी, 2008 में पाकिस्तान टीम भेजी, और हमने कैसे स्वागत किया आपकी टीम का। MS धोनी ने लिखा है अपनी किताब में पाकिस्तान की मेज़बानी के हवाले से। पाकिस्तान वाले बड़े अच्छे मेज़बान भी हैं। तो क्रिकेट को क्रिकेट ही रहने दें, सियासत के फैसले ऐवानों में करें, तकरीरों में करें, पंडाल में करें। नहीं करेंगे तो जनाब पता नहीं क्या होगा और क्या नहीं होगा। लेकिन बात फिर आकर रुक जाएगी रेवेन्यू पर। तो फिलहाल आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया। मैंने सोचा कि कुछ चीज़ें चल रही थी दिमाग में और कुछ चीज़ें मैं सराउंडिंग में देख रहा था, तो सोचा कि इस हवाले से आपसे गुफ्तगू कर लेते हैं पाक भारत क्रिकेट के बारे में। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, राय का डेफिनेटली मैं मुंतज़र रहूँगा। आपकी चाहत मोहब्बत खुलूस का बेहद शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।